हिजबुल्लाह लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त अगर दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही कहीं पर है तो वो गाजा पट्टी में है। इजराइल के हमले जिस तरह से गाजा पट्टी को तबाह कर रहे हैं और हालात भयावह करते जा रहे हैं वो सबके सामने है, लेकिन हर एक जो है वो खामोश है। ये कुछ बोलेगा तो जो नैरेटिव सेट कर दिया है गोदी मीडिया ने उसमें वो फिट नहीं बैठेगा। लेकिन अब एक सबसे ज्यादा चौंका देने वाला एक जो अपडेट है उसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई जगह पे ब्रेक किया गया है, और वो ये है कि इजराइल का जो आयरन डोम है उसको पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। किसने? हिजबुल्लाह ने। न्यूज़ 18 ने इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी चलाई है और उनका कहना है, अगर उनकी स्टोरी आप सुने तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान जो अब तक का हुआ है वो है उसका आयरन डोम का तबाह होना। ये अपने जो कवर पेज बनाया है इन्होंने, थंबनेल न्यूज़ 18 ने उस पर लिखा है कि हिजबुल्लाह की बमबारी से बड़ी तबाही, इजराइल के आयरन डोम को फोड़ डाला। इजराइल का आयरन डोम पहले समझ लीजिए क्या है। इजराइल के पास एक आयरन डोम है, वो आयरन डोम एक चादर की तरह काम करता है इजराइल के इसका एयर स्पेस में आसमान की तरफ, जिससे कि के पूरे जो मिसाइल्स आगे जाते हैं वो उसको नष्ट करने के लिए सक्षम होता है। कहाँ पर? हवा में ही। उससे उसको नुकसान नहीं होता, चाहे वो 50 एक रॉकेट के बदले में 50 रॉकेट या 50 मिसाइल्स गाजा में या वेस्ट बैंक में दागे और बच्चों को मार डाले, लेकिन वो जो उसने अपना कवच बनाया है आयरन डोम का वो ऐसा है कि उसमें सारे के सारे मिसाइल जो हैं वो रुक जाते हैं और वहीं तबाह कर दिया जाता है। लेकिन जो हिजबुल्लाह है या फिर अल कसाम ब्रिगेड है या हमास है, इन्होंने उसका तोड़ ये निकाला कि एक साथ कई सारे रॉकेट्स, कई सारी मिसाइल्स दागें तो फिर वो जो उसकी बैटरी लाइफ है वो सारी चीज़ें वो नष्ट होने की तरफ चले जाती हैं, क्योंकि उसकी एक सीमा है। और ऐसा ही कुछ इस बार हिजबुल्लाह जो दावा कर रहा है वो हुआ है कि इजराइल के आयरन डोम के अंदर तबाही है, और तबाही की वजह से इजराइल में जो इलाके हैं उन पर मिसाइल जाना बड़ा आसान हो गया है पहले के मुकाबले में। न्यूज़ 18 ने बताया है कि 800 करोड़ इंटू 2 1600 करोड़ रुपये का है आयरन डोम, और जिसको अगर तबाह करने की देखा जाए 70 किलोमीटर से दूर से हमले रोकने में सक्षम है। ये मिसाइल हो, रॉकेट हो, तोप हो, आयरन डोम सबको रोक सकता है। इजराइल का ये कहना हमेशा से रहा है। लेकिन आयरन डोम को फेल होना बताया जाता है कि 1 लाख रुपये का एक रॉकेट है और 1 करोड़ की मिसाइल है जो आयरन डोम के ऊपर गिरे तो 1600 करोड़ का जो पूरा का पूरा आयरन डोम है वो नष्ट कर सकता है, और नष्ट कर दिया है, ऐसा दावा हिजबुल्लाह ने किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के माध्यम से ये खबर भी छापी है अपने वर्ल्ड न्यूज़ कॉलम में, और ये लिखा है कि हिजबुल्लाह अटैक्स इजराइल्स आयरन डोम सिस्टम्स अमिड फियर्स क्लैशेस ऑन लेबनान बॉर्डर, गाजा वॉर। गाजा के युद्ध के बारे में इन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल का आयरन डोम सिस्टम के ऊपर हमला करने का दावा किया है और दावा किया है जैसे लेबनान की तरफ और इजराइल का युद्ध के हमले कुछ तेज़ हुए हैं उस बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। किसके ऊपर? आयरन डोम के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बता रही हैं कि इजराइल को इस बार बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ़िलिस्तीन में कुछ नहीं हो रहा। फ़िलिस्तीन में अगर इजराइल 100% नुकसान कर रहा है तो फ़िलिस्तीन की तरफ से जो हमला इजराइल पे किया जा रहा है, जो फ़िलिस्तीन के लड़ाकू ग्रुप्स हैं, उसमें 2% मान लीजिए कि उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन पहली बार है कि ये 2% में नुकसान हो रहा है। पहली बार है कि इजराइल के बंधक बने हुए हैं कहाँ पर? इजरायली नागरिक फ़िलिस्तीन की टेरिटरीज़ में। पहली बार युद्ध थोड़ा सा अलग है, लेकिन अलग के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 20,000 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से किए जाने वाले हमलों में, जिसमें सर्वाधिक बच्चे हैं। अगर बच्चों की संख्या 8-10 हज़ार हो चुकी है मरने वालों की, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बताई जा रही है, बल्कि एक्यूरेट है कि इतने बच्चों को मार दिया है। आप सोचिए, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? अगर आप इजराइल के समर्थक हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप इन सारे वॉर क्राइम्स को जस्टिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। मारियो नौफल करके एक पत्रकार है वहाँ के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग लेबनान हिट्स इजरायली टाउन्स। लेबनान ने ये दावा किया अभी 2 दिन पहले ही कि उसने दो आयरन डोम्स जो हैं जो लेबनान की तरफ थे उनको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को नॉर्दर्न इजराइल में नष्ट कर दिया है। उसके बाद से जो मिसाइल इजराइल पर दागी गई हैं लेबनान की तरफ से, वो प्रमाणित कर रही हैं कि हिजबुल्लाह के दावों में सच्चाई ऐसे है कि
एक एविविम और एक डोलविव, ये 2 इलाके हैं इसराइल के, इनकी बॉर्डर की तरफ जाके अंदर शहर में गिरी हैं 2 मिसाइल्स। अगर आयरन डोम सिस्टम एक्टिव होता तो ये किसी भी हाल में नहीं गिर सकती थी। ये तस्वीर भी इन्होंने लगाई है साथ में। और इसराइल के सोर्सेज ने यहाँ पे कहा है कि 2 इंजरीज कम से कम ये डायरेक्ट हिट्स जो है रॉकेट्स के, इनकी वजह से इसराइल में हुई हैं। इसराइल के वॉर क्राइम जो है वो दुनिया के सामने बार बार आ रहे हैं, लेकिन अगर हम आंख बंद करने के गोदी मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो इसराइल की तरफ से चलाई जाती है उसमें ये दिखाया नहीं जा रहा है तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। मैं जुल्म ज़्यादती की अगर बात करूँ तो सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर पे काफ़ी कुछ चल रहा है, जिसमें से एक तस्वीर ये भी है। एक ही व्यक्ति की 2 तस्वीरें हैं, एक पहले की है एक बाद में है। उसमें लिखा हुआ है कि मीट फारूक अल खतीब, रामल्ला के ये फारूक अल खतीब है, इनसे मिलिए। वेस्ट बैंक में के रहने वाले हैं। इनको 3 महीने पहले अगवा किया गया था, किडनैप किया गया था इसराइल की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन के अंदर इनको रखा गया था, सरकारी डिटेंशन में। 3 महीने में किसी ट्रायल के बिना, किसी आरोप के बिना इन इसराइली जो है पूरा का पूरा सिस्टम उसने रखा था। और दिसंबर 20, 2023 को इनको एक्सचेंज प्रोग्राम में रिलीज़ किया गया। आज की तारीख में ये कैसे दिखते हैं और पहले कैसे दिखते थे, इसमें अंतर देख लीजिए। ये वॉर क्राइम नहीं है तो क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि एक अच्छा खासा दिखने वाला सही सलामत इंसान 3 महीने में इसराइल में जाके उस लड़के की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मानो पोलियो का मरीज़ हो। अगर उसका 60-65% वजन कम हो रहा है, उसको प्रताड़ित कितना किया गया है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि यूनिसेफ का कहना है, यूनिसेफ का दावा है कि इस वक्त बच्चों के लिए गाज़ा दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह बना हुआ है। इसके लिए गाज़ा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अपने आप में इसराइल के हमले जिम्मेदार हैं, जिस पर हमने आंख बंद कर ली है। क्योंकि इसराइल की तरफ से मीडिया ये कहता रहता है कि इसराइल अपनी रक्षा कर रहा है और इसराइल हमास को एलिमिनेट कर रहा है। ऐसा कैसा हमास का एलिमिनेशन जिसके अंदर बच्चों की जानें निरंतर जा रही हैं? ऐसा कैसा हमास का एलिमिनेशन जिसके अंदर ये कहा जाता है कि 20,000 आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें से 10,000 के आसपास बच्चे हैं? आप खुद बताइए कि ये न्याय है या अन्याय है? ये लिखा है कि एक हिंदी की अखबार ने कि फ़लस्तीन इज़राइल मुठभेड़ से अब तक गाज़ा पट्टी में 19,453 लोगों की मौत। ये कब की बात है? 2 दिन पहले की बात है और आंकड़ा बढ़ गया है। इसके बावजूद भी अगर हम नहीं माने तो फिर हमसे कौन हमें समझा सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये चिंता का विषय है, निंदनीय है और निंदनीय के आगे की चीज़ हो चुकी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आंखें खोलिए, आवाज़ उठाइए और जो भारत सरकार का स्टैंड है वही आपका स्टैंड होना चाहिए। युद्ध विराम जब तक नहीं लगेगा, 2 स्टेट्स अपने आप में अगर एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे, स्वतंत्र फ़िलिस्तीन नहीं बनेगा, तो फिर ये हालात कैसे काबू में आएंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।